हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविंद्र सिंह पुल्लर। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं। ये विषय है अबाउट द 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व। और 5 तत्वों के साथ आज हम थोड़ी बहुत अपने जो शरीर के जो 7 चक्रा हैं, आज उसके बारे में थोड़ी बात होगी। और इन 7 चक्रों का हमारे इन 5 एलिमेंट्स के साथ क्या संबंध है, आज हम उस विषय पे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है 5 ही क्यों? 5 तत्व क्यों? सबसे पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 5 का संबंध सभी धर्मों की सभी शक्तियों के साथ रहा है। जैसे हमारे सिखिज्म में सिख गुरुओं ने 5 प्यारे रखे थे, और भगवान कृष्ण ने अपने साथ 5 पांडव रखे थे। और मोहम्मदन में, मुसलमानों में 5 पीरों को माना जाता है। और 5 ही विकार हैं हमारे: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। और 5 सेंसेस हैं हमारी, 5 ही सेंसेस हैं: देखने की, सूंघने की, सुनने की, टच करने की, टेस्ट करने की। ये 5 सेंसेस हैं हमारी। कहीं ना कहीं हर चीज़ जो आज तक किसी भी रिलीजन मास्टर्स ने अपने साथ रखी हैं, ये 5 एलिमेंट्स के साथ या 5 के ही साथ इस चीज़ का संबंध रहा है। जैसे भगवान शिव के मंदिर में आप जाओगे तो उनके 5 पार्षद गिने जाते हैं। जैसे गणेश हुए, नंदी हुए, और क्या नाम लेते हैं, कार्तिकेय जी हुए, और कीर्तिमुख हुए, और कुबेर हुए। ये 5 पार्षद भी हैं इनके। इनका संबंध क्या है हमारे जीवन के साथ, कंसर्न क्या है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब हम अपने 5 चक्रों से के साथ भी संबंध करते हैं। वैसे चक्र 7 हैं, 9 भी गिने जाते हैं, कई जगह पे 9 गिनते हैं, लेकिन मैं आज 7 चक्रों के रिकॉर्डेड में भी थोड़ी बात करूँगा। और पहला चक्र जो जिसे हम मूलाधार कहते हैं, मूलाधार चक्र का संबंध हमारी पृथ्वी तत्व से है। जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, जो हमारे शरीर का मांस मज्जा है, यह इसका संबंध हमारी तकरीबन मूलाधार चक्र से है, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। उसके बाद आता है जल तत्व, जिसे हम स्वादिष्ठान कहते हैं, स्वादिष्ठान कहते हैं। उसका संबंध जल से है। जल को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जितनी हमारा यूरिनरी सिस्टम है, जैसे हम यूरिन करते हैं या पेशाब करते हैं, जहाँ जल हमारा शरीर में है, उसके साथ इसका संबंध है। तीसरा संबंध अग्नि से है। यह मणिपुर चक्र, जिससे हमें ये पाचन शक्ति जिसे कहते हैं, हमारे तकरीबन जितनी भी जठराग्नि है वो हमारे इस मणिपुर चक्र से होती है। इसमें आग जलती है, जैसे खाना पचता है, जिससे अगर इनमें से इसकी थोड़ी कमी हो जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। उसके साथ अगला जो हमारा संबंध है वो है वायु से। वायु का संबंध जो है हमारे तकरीबन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। सांस, जैसे हम फेफड़े कहते हैं, जैसे हम लंग्स कहते हैं, इसके साथ संबंध है। क्योंकि जब सांस लेते हो तो वो हवा है, जो वायु है, उसका संबंध है। और उसके बाद जो आकाश का संबंध है वो मेरे विशुद्धि चक्र से, मेरे यहाँ जो हमारे बिल्कुल कंठ में रहते हैं, इसे विशुद्धि चक्र कहा जाता है। इसका संबंध आकाश से है, वाणी से है। कहते हैं ना, आकाशिक वाणी। वाणी कहाँ से आती है? आकाश से आती है। तो हम जो बोलते हैं आकाशिक वाणी, यहाँ से हमारे इस स्थान से पैदा होती है। उसके बाद जो संबंध है वो है मेरा इस आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र को लोग थर्ड आई भी बोलते हैं। आज्ञा चक्र के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं
ये क्या है, या आग्नेय चक्र खुलने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। आग्नेय चक्र का सीधा सा संबंध है, ये एक गुरु तत्व है। जैसे 5 तत्व हैं, ये छठा तत्व है, जैसे कहते हैं हम अपना गुरु तत्व या गुरु मंडला कहते हैं। इस जगह पे आके आप एक अध्यात्म का एक केंद्र जो है आपकी आत्मा का अध्यात्म केंद्र जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी अलग अलग कई धार्मिक संस्थाओं में कहा जाता है कि आप यहाँ त्रुटि का यहाँ पे ध्यान कीजिएगा और यहाँ खोलना ज़रूरी है। वो कैसे खोलने हैं उसमें वो सिलसिला बाद में हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा तत्व आता है, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, ये क्राउन चक्र का संबंध जो है वो हमारे शिव तत्व से है। शिव इज़ इन्फानाइट। शिव का मतलब कोई भगवान शंकर नहीं जो शायद शेष नाग लेके घूमते हैं या गले में सांप, दैट इज़ नॉट शंकरा, दैट इज़ गॉड शंकर, दैट इज नॉट शिव। शिव इज़ इन्फानाइट। इन्फानाइट मीन अनंत, निराकार परमात्मा। जैसे ही आप इनके साथ इसका संबंध खुलता है तो आप ध्यान की समाधि की अवस्था और आपकी जो हीलिंग एनर्जीज़ हैं वो अपने काम करने शुरू कर जाते हैं। उसके बाद मैं आज बात करूंगा, इसके अलावा हमारे पास 5 शरीर भी हैं। जो एक शरीर दिखता है इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जैसे अन्नमय कोश कहते हैं, जिसे हम अन्न खाते हैं, जिसमें खाना खाते हैं, ये हमारा अन्नमय कोश है। इसके बाद एक मेरा शरीर और है, वो उसका नाम है प्राण शरीर, जिसे हम प्राण शरीर कहते हैं, जिसमें प्राण होता है। प्राण शरीर में बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारा एज इट इज़ जैसा शरीर मेरा ये है, इसी तरह का एक शरीर मेरे प्राण शरीर में भी शरीर उसी तरह व्याप्त है। स्थूल शरीर में एक शरीर और भी पाया जाता है, जिसे हम, जैसे मेरे लंग्स हैं, जैसे मेरी एब्डोमेन्स हैं, जैसे मेरे इंटेस्टाइन है, मेरा ब्रेन है, मेरा हार्ट है, लंग्स हैं, वो इसी मेरे स्थूल शरीर का सेकंड पार्ट है। और जो सेकंड पार्ट जो ओरिजिनल है वो प्राण शरीर है। प्राण शरीर के ठीक उसके बाद एक शरीर आता है जिसे नॉलेज बॉडी कहते हैं, जिसे हम ज्ञान शरीर कहते हैं। सॉरी मैं थोड़ा गलत हूँ यहाँ पे, आप मन शरीर कहते हैं, जिसमें मेरा मन शरीर आता है। एक दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन बॉडी, जो मेरी बॉडी को बुरी तरह से वाइब्रेट करती है। और आप देखते होंगे कि मेरा मन कभी टिकता ही नहीं है। आप बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, मेरा मन कहीं और चला गया, मेरा मन का शरीर निकल के कहीं और चला गया और मेरा मन कहीं और घूम रहा है। मैं किसी मान लो किसी सत्संग में बैठा हूँ, या मैं किसी पार्टी में बैठा हूँ, या मैं किसी भी ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ मैं शारीरिक तौर पे तो वहाँ हूँ, लेकिन मैं मन से अपनी कहीं शॉप में हूँ, या मन से मैं कहीं अपने घर पे हूँ, या मन में मैं कहीं और घूम रहा हूँ, और मेरा मन शरीर मेरे से बाहर निकल जाता है। दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन बॉडी, जिसे कहते हैं मन शरीर। उसके ठीक बाद जो है ज्ञान शरीर आता है, जैसे नॉलेज बॉडी कहते हैं। ये ज्ञान क्या है? जहाँ से मेरे पिछले जन्मों के ज्ञान, जो मैंने पैदा हुआ था उससे लाखों के जन्म मैंने पैदा हुआ, उसके जो मेरे कर्म हैं, या मेरे वो कार्मिक क्लेयर्स हैं, या मेरे उस पिछले जन्मों के संबंध के ज्ञान है। किसी जन्म में मैं बहुत आर्टिस्ट रहा हूँ, किसी जन्म में वैद्य रहा हूँ, किसी जन्म में कुछ रहा हूँ। सारी नॉलेज जो है उस ज्ञान शरीर में पाई जाती है। उसके शरीर, बिल्कुल शरीर के ऊपर एक शरीर है जिसे हम कहते हैं आत्मिक बॉडी, जिसे कहते हैं रियली द सोल बॉडी, जो परमात्मा का आनंदमय शरीर जिसे कहते हो, दैट इज़ कॉल्ड आनंदमय शरीर। ये 5 शरीर जब तक अलाइन नहीं होते हैं, ये इन 5 शरीरों का अलाइन होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये 5 शरीर अलाइन नहीं होंगे, हम जिंदगी में कोई भी चीज़ की प्राप्ति को नहीं हो सकते। आप कभी भी कोई विश करते हो, कोई प्रार्थना करते हो, कोई प्रे करते हो, तो आपकी पूरी नहीं होती। तो उसका रीज़न ये होता है कि मैं 5 शरीरों से अलाइन नहीं हूँ। जब तक मैं अलाइन नहीं हूँ, मैं जो भी मांगूंगा वो मेरे पास वो चीज़ पहुँचने में सक्षम नहीं है। एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है ये, और इसके बारे में आपको डिटेल में आपके लिए एक बहुत हम लोग सीरीज़ शुरू करेंगे रिगार्डिंग टू एक एक चक्र का आपके साथ हम कंसर्न करेंगे। जैसे मूलाधार चक्र क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, मेंटली बेनिफिट्स क्या हैं, हर चीज़ हम आपके लिए खोल के रख देंगे। और हर सीरीज़ में आपको उस यंत्र, उस चक्र का एक एक जो मंत्र है
वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। उसकी हम डिफरेंट सीडीज़ और जो भी है आपके लिए वीडियोज़ जो है आपके लिए तैयार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको एक एक वीडियो हर चक्कर के ऊपर हम लोग रेगुलरली आपके लिए उसके पार्ट्स के थ्रू मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता भेजूँगा। और आज के लिए मैं बस इतना सी बात करूँगा। तो आगे की तरफ से जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ मेरे से समझना चाहते हो तो आप मुझे कर सकते हो, अपना मैसेज कर छोड़ सकते हो। और आपके लिए ये वीडियो इतनी सी, क्योंकि थोड़ा सा बहुत गहरा ज्ञान है, अभी कोई कुछ शब्दों में इसको क्लियर नहीं किया जा सकता। सिर्फ मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन एक तरह का आपको दिया है। उसके जो पीछे के जो सीक्रेट्स हैं उसके वो हम धीरे धीरे खोलते जाएंगे। उसको आप एक्सेप्ट करते जाना और उसको समझते जाना। उसके साथ ये मुझे इजाज़त दे दिए। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू।